हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी ग्रामर क्लास। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं। कभी कभी किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक ही शब्द में कह दिया जाता है, जिससे हमारे कहने का अभिप्राय संक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार की शब्द रचना को समास कहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझाया गया है कि किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के बजाय हम उस बात को क्या है संक्षिप्त यानी छोटा करके बोल दें, तो उन्हीं शब्द रचना को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, जैसे घोड़े पर सवारी करने वाला के स्थान पर घुड़सवार कह सकते हैं। यानी जो घोड़े पर सवारी करने वाला होता है उसे हम घुड़सवार भी बोल देते हैं। तो यहाँ जो अनेक शब्दों का हमने क्या कर दिया, उसको संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में बता दिया। तो यही क्या होता है, समास कहलाता है। यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हैं, नर और नारी। इसे हम नर नारी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही चार राहों का समूह, तो ये अनेक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको हमने एक शब्द में बदल दिया है, चौराहा। तो ये क्या होता है, इसको ही हम समास करना कहते हैं। उपरोक्त शब्दों को देखने पर पता चलता है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना ही समास कहलाता है। समास करने के बाद जो शब्द नया बनता है उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं, जैसे चौराहा और नर नारी। आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा कि जब हमने अनेक शब्दों का एक शब्द बनाया है, जैसे नर नारी नया शब्द बना, चौराहा हमारा नया शब्द बना, इसको हम क्या बोलेंगे, समस्त पद। यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ये हमारा चार शब्दों से मिलकर बनाया है। इस तरीके से जब शब्दों के मेल से एक नया शब्द जो बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर हमें समास की परिभाषा दी गई है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। सामासिक पद में पहले भाग को पूर्व पद तथा दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। यहाँ आपको समास के भेद बताए गए हैं। समास के 6 भेद बताए हैं। पहला है अव्ययी भाव, द्वंद्व, त्रिभुगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि। यहाँ 6 प्रकार आपको बताए गए हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्यय उन पदों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और पूरा समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है। यहाँ पर हमें समस्त पद दिया है रातों रात। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये हो गया रात ही रात में। ऐसे ही यहाँ हमें दूसरा शब्द दिया है यथा संभव, जैसा संभव हो। तो अगर आप अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है, तो इसमें हमें यथा, प्रति, भर ऐसे शब्द हमें मिल जाएंगे, तो तब हम उसको पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। और अगर किसी शब्द में यथा, प्रति या आ नहीं होता है तो उसमें एक ही शब्द 2 बार आता है। जैसे कि हमारा शब्द है रातों रात, इसमें जो रात है वो 2 बार आया है। इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। इसमें 2 पदों के बीच में और या अथवा का लोप हो जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, समस्त पद है दुख सुख, तो इसमें ये ना तो और लगा है, ना या लगा है, ना अथवा लगा है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सुख दुख। माता पिता को हम माता और पिता भी बोलते हैं। इसका विग्रह करेंगे अगर तो भाई बहन, इसमें भाई और बहन। तो इसमें क्या किया गया है, जो और शब्द है या फिर या लगा होता है या अथवा लगा होता है उसको हटा दिया जाता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरा है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विश्लेषण होता है। यानी इसमें हमें जो पहला पद है
जैसे नवरात्र, नवरात्र में जो पूर्व पद है नव, वो हमें क्या बता रहा है? संख्या, यानी संख्या बता रहा है। जैसे 9 रातों का समूह। चौराहा में जो चौ शब्द है वो क्या बता रहा है? 4 राहों का समूह है। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। अगर हम इसमें विग्रह करेंगे तो हमें इसमें क्या मिल जाएगी? संख्या। तो द्विगु समास की पहचान यही है कि जो पूर्व पद है वो संख्या बताता है। चौथा है हमारा तत्पुरुष समास। इस समास में 2 पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, इसमें क्या है? कारक चिन्ह लगे होते हैं। जैसे कि देश के लिए भक्ति, इसमें कारक चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पे देशभक्ति में से जो के लिए शब्द है वो हटा दिया गया है। हस्तलिखित, इसमें विग्रह करेंगे तो हस्त द्वारा लिखित, तो जो हमारा कारक शब्द है वो है द्वारा, तो यहाँ से द्वारा हटाकर इसको हम हस्तलिखित लिख सकते हैं और इस तरीके से इसका समास बनाएंगे। ऐसे ही है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, यानी कारक शब्द आपके को, ने, से, में या के लिए, ये शब्द हटाकर हमारा तत्पुरुष समास बनता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। आपने विशेषण और विशेष्य पढ़े हैं, तो जो पहला पद होगा वो हमारा कैसा होगा? विशेषण बताएगा और दूसरा पद हमें विशेष्य बताएगा। विशेष्य क्या होता है? जिसके बारे में विशेषता बताई गई हो वो शब्द हमारा विशेष्य होता है। पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर उपमेय उपमान भी हो सकता है। जैसे नीलांबर, ठीक है, तो इसमें विग्रह करेंगे तो नीला है जो अंबर, तो यहाँ जो विशेषण है वो है नीला। पहला पद हमारा नीला है तो ये हो गया हमारा विशेषण, और अंबर क्या है? हमारा विशेष्य, यानी अंबर की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो होता है हमारा विशेष्य। और जो विशेषता बताई जा रही है अंबर कैसा है? नीला है, तो इसकी ये हो गया इसका विशेषण। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दिखाया जाता है, वो होता है हमारा कर्मधारय समास। कमल नयन, यानी कमल के समान नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इसमें पहला शब्द हमें विशेषण बताएगा और दूसरा शब्द इसका विशेष्य, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। इसकी यही पहचान है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। दशानन, 10 है जिसके आनन। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुव्रीहि को अन्य पद प्रधान भी कहा जाता है। यानी जो बहुव्रीहि समास है उसमें हमें क्या बताएगा? ये पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द पद के बारे में हमें बताते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारा समस्त पद है पीताम्बर, तो ये विग्रह करेंगे इसका तो ये हुआ हमारा पित्त अंबर है जिसके, अर्थात यानी जो पीताम्बर का जो अर्थ दे रहा है वो कौन है? विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करता है, यानी जो गिरि पर्वत है उसको उठाने वाला कौन है? कृष्ण। नलो लंबोदर, लंबा उदर यानी पेट है जिसका, अर्थात वो हो गए गणेश। तो यहाँ पर जो हमारा पहला और दूसरा शब्द है ये क्या है? किसी अन्य शब्द के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि गणेश जी के बारे में, गणेश, कृष्ण, विष्णु। तो ये जो हमारे पद जो हमें अन्य शब्द पद के बारे में बताएं उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीला, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, यानी जिसके मुख 10 हैं वो कौन है? रावण है। यानी यहाँ जो दशानन शब्द है वो हमें रावण के बारे में दर्शा रहा है, इसलिए इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं।